तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आज एक न्यू लोकेशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम जा रहे हैं मुंशियारी। तो हम मेनली जा रहे हैं पिथौरागढ़ वाले रास्ते से। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से बहुत ही बढ़िया रास्ता है, इसीलिए हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। हल्द्वानी से मुंशियारी का ऑलमोस्ट 10 घंटे लगते हैं और 6 या 7 घंटे तो पिथौरागढ़ पहुँचने में ही लगते हैं हल्द्वानी से बाई कार। और फिर वहाँ से 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं मुंशियारी में। तो जैसे कि रास्ता आप देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो जौल जीबी तक तो ऐसा ही रास्ता है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा पहला स्टॉप था जहाँ से आप व्यू देख ही सकते हैं। सारा खटीमा दिखाई दे रहा है यहाँ से, और खटीमा और टनकपुर। तो चले चलते हैं अब यहाँ से 70 किलोमीटर ही रह गया है पिथौरागढ़। तो रास्ता तो बहुत ही बढ़िया था, यहाँ पे कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। तो अब हम अपने दूसरे स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो ये रोड के किनारे ही मंदिर था और काफ़ी फेमस मंदिर है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मंदिर का नाम है गुरना माता मंदिर, और यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे जितने भी बसेस जाती हैं ऊपर की तरफ तो यहीं पे रुकती हैं, और नीचे जाने वाले भी यहीं पे रुकती हैं। तो ये मेन मंदिर है यहाँ का, और काफ़ी फेमस है और काफ़ी माना हुआ मंदिर है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर रुका और फिर हम चले गए आगे की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी चौड़ी रोड थी, आप देख ही सकते हैं जैसे, और यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं उत्तराखंड टूरिज्म के। तो इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पहले इस मंदिर का नाम पाषाण देवी मंदिर था, और गुरना गांव के करीब होने के कारण इसका नाम गुरना देवी मंदिर पड़ गया। और ये मंदिर सड़क से काफ़ी नीचे था, तो अब लोगों ने इसको ऊपर पहुंचा दिया सड़क के बगल में ही। तो चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। तो इसको लंदन फोर्ट भी बोलते हैं, और ये गोरखाओं ने बनाया था जब उन्होंने पिथौरागढ़ पर आक्रमण किया था। तो पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगा दी और वहाँ से हम ऊपर को चले गए। तो ये यहाँ पे काउंटर था टिकट लेने का, और पर पर्सन 20 रुपीज़ है प्राइस। तो 20 रुपये दे के फिर हम ऊपर को चले गए। तो हमारे अलावा तो यहाँ कोई और था ही नहीं। तो स्टार्टिंग में ही है आपको ये वाला बोर्ड दिख जाएगा, उत्तराखंड पर्यटन आपका स्वागत करता है वाला। और यहाँ पे एक मंदिर भी है बगल में ही जहाँ पे रामलीला होती है, और काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं पिथौरागढ़ के। तो चले चलते हैं अब ऊपर की तरफ। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी थी, ज़्यादा नहीं थी, और हमारे अलावा यहाँ पे कोई और था भी नहीं। तो चले चलते हैं अब ऊपर को। तो फाइनली हम मेन गेट की तरफ पहुंच गए थे। तो यहाँ का मेन गेट ये लाल दरवाज़ा था जो आप देख ही सकते हैं सामने है, और यहाँ पे इन दोनों में लिखा हुआ है पिथौरागढ़ के बारे में। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको पिथौरागढ़ के बारे में बता देता हूँ। तो पिथौरागढ़ नगर की लंबाई 10 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 8 किलोमीटर है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि पिथौरागढ़ नगर को सोर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें विभिन्न राजवंशों ने रूल किया है यहाँ पे, जिसमें मल्ला, बम, चंद, गोरखा एवं अंग्रेज थे। और पिथौरागढ़ की धरती को वीरों की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1914 से 1990 में, तो उसमें पिथौरागढ़ के 1005 सैनिकों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से 32 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इस बात का उल्लेख मंदिर में भी मिलता है अंदर आपको किले में। तो इसके बाद मैं आपको इस किले के बारे में बता देता हूँ कि इस किले को, पिथौरागढ़ किले को गोरखा किला एवं लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1789 में गोरखों ने अपनी सुरक्षा के लिए करवाया था। गोरखा शासन के कुछ दस्तावेज में इसे बाउल की गढ़ नामित किया गया है। नगर में कुछ ऊंचे स्थान पे होने के कारण यहाँ से शत्रु पक्ष पर आक्रमण करना हुआ बहुत आसान था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बनाया था। और किले की लंबाई 88.5 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, और इसकी ऊंचाई लगभग 8.5 मीटर है। और किले से तो आपको पूरा पिथौरागढ़ का व्यू दिखता है, तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं वीडियो में।
तो अब हम साइड में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ कमरे भी हैं। तो सीढ़ियाँ चल के हम यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से पिथौरागढ़ का व्यू लेंगे दूसरी तरफ का। तो अंदर तो काफ़ी बड़ा है नहीं यहाँ पे, तो छोटा सा ही है अंदर। और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग रूम्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। तो अभी तो काफ़ी रूम बनते हैं, सिर्फ एक ही रूम खुला था जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये वाला वो रूम था जहाँ पे हम अभी जा रहे थे। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं जो पिथौरागढ़ की हिस्ट्री के बारे में है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे जो मिल रही थी। तो अगर आपको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ कोई गाइड नहीं था, तो चले चलते हैं। तो ये दो चीज़ें थी जो हमने पिथौरागढ़ में देखनी थी, क्योंकि अभी हम मंदिर नहीं गए और काफ़ी लेट भी हो रहा था। तो अभी 4 बजे थे, तो अब हम चले गए मुंशारी की तरफ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे मुंशारी से। तो अभी तो हम पिथौरागढ़ से 3-3.5 घंटे दूर थे, मुंशारी की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में बारिश भी हो रही है, तो चलिए चलते हैं।